हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। सो फ्रेंड्स, मैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हर एक जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। प्लस इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न ना ले, क्योंकि ये हर एक की रीडिंग होती है। सो ज़रूरी नहीं कि वो हर एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको रेजोनेट करे। जितने भी रेजोनेट करे वो आप रखिए, और जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दें। सो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। सो आज का रीडिंग है कि वक्त आ गया है दिल और दिमाग में राज करने का। और वक्त किसका आया है? व्यूअर्स का। तो व्यूअर्स, आप लोगों का वक्त आ गया है दिल और दिमाग में राज करने का, आपके पार्टनर के। सो आज आपके पार्टनर सोचने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं, यही चीज़ हम इस रीडिंग पे देखेंगे कि वो आज क्या सोच रहे हैं। तो मैंने एज यूजल कार्ड्स पहले से सफल कर रखे थे और यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ईस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, मस्त आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप कब उनका अपना बनोगे, मतलब ऑफिशियली कि आप उनके कब बनोगे। तो वो दिन गिन रहे हैं बैठकर, और मैनिफेस्टेशन पूरा ज़ोरदार, पूरा मन लगाकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। आप उनकी एक विश हो, आप उन्होंने आपको अपने एक विश लिस्ट में डाल रखा है। तो वो यही चाहते हैं कि कितनी जल्दी, बहुत जितनी जल्दी हो उनकी विश पूरी हो जाए। ऊपर वाले उनकी विशेष को पूरे कर दें। और उनका विश यही है कि जल्द से जल्द आप दोनों एक हो जाओ, आपका प्यार उन्हें भरपूर मिले। नो डाउट कि अभी भी मिल रहा है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से। वो थोड़े डगमगाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने करियर हो गया, अपने जॉब हो गया, तो ये दोनों के बीच में थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं, थोड़े अप एंड डाउन्स उनका उनका चल रहा है। सो किस तरीके से सोर्सेस ऑफ मनी, सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाया जाए और उस पे वो ग्रो करें, अलग अलग जगह से इनकम कर सकें। तो किस तरीके से, और खुद का हो सकता है वो बिजनेसमैन हो सकता है वो किसी स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, एज अ प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल वो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो उस हिसाब से वो थोड़े चिंतित हैं, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को वो देख रहे हैं कि किस में इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए, तो उनका जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो ग्रो हो सकेगा, बढ़ सकेगा, इंक्रीज़ हो पाएगा। और तभी तो देखिए, जब तक वो सिंगल थे तब तक तो सही था, लेकिन अगर आप उनके साथ जुड़ते हो तो ऑब्वियसली उनका इतना सोचना स्वाभाविक है। तो वो वही सोच रहे हैं कि किस तरीके से डबल किया जाए उस चीज़ को और वो इनकम कर सके। तो कहीं ना कहीं वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, न्यू चीज़ों में अपना जो टाइम है उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि नई चीज़ें सीख सकें। हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन कुछ सीख रहे हैं, ऑनलाइन कुछ कोर्सेस पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कुछ कोर्स कर रहे हैं अपने ग्रोथ करने के लिए। उनकी नॉलेज काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हर एक चीज़ों में उनकी नॉलेज है। इसी की वजह से वो अपनी नॉलेज को वेस्ट ना करते हुए हर तरफ अपना एक होता है ना, हर एक चीज़ को सर्च करना, हर एक की चीज़ों के हर एक चीज़ों के बारे में जानना। तो वो वही कर रहे हैं फ़िलहाल, और उसी के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, किस तरीके से इसको मालूम किया जाए, किस तरीके से ये काम करता है। तो वही फ़िलहाल वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को सही बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा प्योर लव करते हैं। जो प्योर लव वो किसी और के लिए महसूस कभी उन्होंने नहीं किया होगा, वही महसूस, वही स्पिरिचुअलिटी, वही
सादगी, वही प्योरिटी, वही ओवरवेलमिंग वाली जो फीलिंग होती है, वो ये सारी चीज़ें वो आपको लेकर ही महसूस करते हैं। उन्होंने आपको जब से देखा है वो काफ़ी ज़्यादा मोहित हो चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गर्व करते हैं खुद पर कि आप एक ऐसी, अगर आप लेडी हो, आप एक ऐसी लेडी हो कि मतलब इंडिपेंडेंट हो, किसी का दबाव आप पर नहीं चलता, आपका खुद का एक ओपिनियन है, आपका खुद का एक सोच है, आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है जो कि आप खुद कैरी करते हो। आपको कोई मतलब बताते नहीं कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो छवि है, अ, उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से मतलब मोहित हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके साथ आपको मतलब आपके लेवल में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कम दिखे आप ज़्यादा दिखो, आप कम दिखो वो ज़्यादा दिखे, नहीं। मतलब बैलेंस्ड वे में वो चाहते हैं कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो शायद आप भी जॉब करो। आप दोनों की जो एक लेवल रहेगी, बोलते हैं ना कंपैटिबिलिटी, उसी के बारे में वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कंपैटिबल हो। उनके लाइफ के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में आप उनके साथ ताल से ताल मिलाकर चल पाओगे। यही चीज़ें वो मतलब सोच विचार कर रहे हैं। उनको एक्चुअली में आप पर भरोसा है, खुद पर भी भरोसा है। हो सकता है आप स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हो, जॉब ना करते हो, स्टिल उनको भरोसा है कि आप जॉब करोगे आगे जाके। आप काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, काफ़ी नॉलेजेबल भी हो आप, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, काफ़ी इंट्यूटिव भी हो। उनको ऐसा भी लगता है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। कभी कभार आप कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाते हो जो कि उन्हें मतलब वो चकाचौंध रह जाते हैं उस तरीके से। उनका जो एक्सप्रेशन मतलब उनके दिमाग में आ जाता है कि अरे ये क्या हो गया, शॉक हो जाते हैं वो। ये तो अभी मैंने सोचा था और ये इसने कैसे बोल दिया। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप में घमंड नहीं है, आप घमंड नहीं करते। हाँ, लेकिन आपके पार्टनर घमंड करते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में, जिस चीज़ों में उनका जो स्किल बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हैं। तो हो सकता है कभी कभार उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है और वो लोगों को भी मैनिपुलेट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने बातों से, अपने सोच विचार से, अपने कर्म से, अपने डिसीज़न से, अपने ऑथोरिटी पावर से। तो इस तरीके से यहाँ पे झलक नज़र आ रही है। एक्चुअली उनका जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब जिसमें कोई दाग नहीं होता। भले आप उन्हें बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होगे, उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया होगा, या फिर वो किस तरीके से हैं वो सब कुछ बताया होगा, या फिर वो खुद क्या फ़ील करते हैं वो भी बताया होगा। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर से हैं, बचपना करते हैं कभी कभार, और कभी कभार ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कि आपको लगता होगा क्या बचपना कर रहा है ये, या फिर कर रही है। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको ही मालूम है कि उनकी कुछ ऐसे हॉबीज़ होंगी, उनके कुछ ऐसे मनपसंद चीज़ें होंगी, इंटरेस्ट होगा जो कि काफ़ी अतरंगी सतरंगी वाली होगी। तो उस तरीके से ये सब चीज़ें सिर्फ आपको ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। लेकिन बाहरी जो दुनिया है उनके सामने वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं खुद को कि जैसे उनके छवि में कोई भी दाग नहीं है। वो काफ़ी साफ़ सुथरे वाले पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा रूड हैं, अपने डिसीज़न से नहीं मुकरते। जो उन्होंने एक बार बोल दिया, सोच लिया, वो वही ही करेंगे और वैसे ही चलेंगे। उस तरीके से अपनी छवि उन्होंने अलग मतलब सामने वाले लोगों के इस तरीके से वो खुद को प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी जेन्युइनिटी आपको ही मालूम है कि वो किस तरीके से पर्सन मतलब कैसे पर्सन है और क्या है वो, और सोचते हैं क्या हैं। आपको ये चीज़ मालूम है कि वो जो दिखते हैं, जैसा वो दिखते हैं वैसे वो बिल्कुल है नहीं। अंदर से उनकी एक अलग पर्सनालिटी है और बाहर से उनकी एक अलग पर्सनालिटी झलकती है। उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उस चीज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इल्यूजन की तरह उनको धोखा मिल जाता है। तो काफ़ी बार उन्होंने यही गलती की है
कि चकाचौंध जो उनको दिखता है, जो चमकती रहती है चीज़ें, उसी अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे वो दौड़ दौड़ कर भागते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से धोखा मिलता है उनको, और ये धोखा उनको वो खुद ही देते हैं, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किसको चूज़ किया जाए। उनके लाइफ में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और दोनों में अपने पाँव पसारने लगते हैं। तो इसी की वजह से डगमगा जाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी एक साइड में तो वो लॉस होगा ही होगा, और उन्हें भुगतना पड़ता है अपने इन्वेस्ट करने का नतीजा। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और अभी भी स्टिल हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब यही रीडिंग कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो हो ना हो, वो जितने भी इमेच्योरिटी दिखा लें, लेकिन मतलब आपके सामने इमेच्योरिटी दिखा लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इतना मालूम है, वो एक मैच्योर्ड पर्सन भी हैं, तो उनको ये मालूम है कि इमेच्योर रहने से कुछ नहीं होता है। इमेच्योर कुछ हद तक अच्छी लगती है, बचपना कुछ हद तक अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड क्या है, एट द एंड यही है कि अ, आपको लेकर अगर उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हर एक चीज़ की ज़रूरत है, हर एक चीज़ की, जिसके थ्रू वो एक स्टेबल लाइफ जी सके आपके साथ, ताकि आपको कोई कंप्लेन ना हो, आपको किसी भी चीज़ में एडजस्ट करना ना पड़े, आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि वो आपको खुद को वो राजा की तरह अगर देख रहे हैं, तो वो आपको अपनी रानी मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुखी हो, क्योंकि वो या तो जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर वो टोटली कुछ दिनों के लिए ऑफ हो जाते हैं। वो काफ़ी अच्छे टाइम मैनेजमेंट पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जब बारी आपकी आती है तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और अगर टाइम मैनेज भी कर ले तो ओवर थिंकिंग करते हुए उस टाइम को बिता देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ओवर थिंक करते हुए अपने माइंड के साथ लड़ रहे हैं। बल्कि उनकी लाइफ मतलब उनके सामने हर एक चीज़ क्लियर है, पूरे क्लैरिटी के साथ आप उनके पास, मतलब उनके सामने खड़े हो, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं खुद ही के दिमाग में पचासों क्वेश्चन कर रहे हैं, पचासों सवाल निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और खुद ही फंस रहे हैं। और यही कारण है कि जो टाइम, जो प्यार, जो वैल्यू वो आपको देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि उनके पास हज़ारों लोगों के लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए नहीं होता। वो यही सोच रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट उनको अच्छे से आता है, लेकिन स्टिल आपके साथ वो सही नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको वक्त देंगे, आपको अपना प्यार देंगे, वो आपको अपना समय भरपूर देंगे। जिस चीज़ के आप हकदार हो, प्यार के, इज़्ज़त के, वैल्यू के आप वर्दी हो, उसी तरीके से वो आपके लिए करेंगे और करना चाहते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप उनके लाइफ में उनके पेरेंट्स तो हैं, लेकिन आप उनके लाइफ में एक पेरेंट्स की तरह, एक गार्डियन की तरह, एक एंजल की तरह आप उनके लाइफ में आए हो। कभी आप उन्हें मम्मी की तरह समझाते हो, अगर आप लड़की हो तो कभी आप उनको मम्मी की तरह समझाते हो, कभी आप उनको बहन की तरह प्यार करते हो, कभी आप उनको दीदी की तरह डांटते हो, कभी आप उनको टीचर की तरह चिल्लाते हो, समझाते हो। तो काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें आप निभाते हो, बहुत सारे रोल प्ले करते हो, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हैं कि हाँ, मुझे बोलते हैं ना, जिस चीज़ की उन्हें चाह थी वही चीज़ उन्हें मिल रहा है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जैसे पार्टनर उन्होंने सोचा था वैसे ही हो आप। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड खुद को दिखाते हैं, वेल मैनर्ड, वेल सेटल्ड मतलब खुद को दिखाते हैं दूसरों के सामने, और कभी कभार आपके सामने भी। लेकिन आप उनके ऑपोजिट हो, आप भी उनके जैसे ही हो, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को फेसअप करते हो या फिर एक दूसरे से बात करते हो, तो एक दूसरे के ऑपोजिट बन जाते हो। आप उनके सामने छुई मुई हो जाते हो। आप लड़के हो या लड़की हो मैटर नहीं करता, लेकिन छुई मुई हो जाते हो, मतलब शांत, कुछ बोल नहीं पाओगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे उनको लेकर, काफ़ी ज़्यादा प्यार अच्छा लगने लगेगा। वो कुछ भी बोल दे तो रोना आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। तो यही चीज़ें हैं बस, और ये चीज़ उनको भी मालूम है, लेकिन स्टिल दे लव यू, दे लाइक यू,
द वे यू आर। तो बस यही चीज़ है। सो आई होप कि आपको पसंद आई ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मालूम चले कि कितनों को रेजोनेट किया। सो ऑल द बेस्ट।